आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाए लेता है खर्चे, कमाने वाले एक ना टेंशन सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते ना पैसे। मेरा हालात ने मेरे को सब चीज़ करवाया है ये चीज़। कोई भी माँ बाप नहीं सोचेगा उसका बाल बच्चा चाय बेचे। पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक, नहीं है आशिक मैं ठहरा। रैप तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 2008 से। रॉडीज में भी गया था, इंडिया गो टैलेंट में भी गया था, जी अनमोल चैनल में भी गया था। नमस्कार, पूछता है बिहार देख रहे हैं आप, और अभी हम हैं मुसल्लमपुर हाट में, पटना के फेमस मुसल्लमपुर हाट में। क्योंकि ये फेमस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खान जीएस रिसर्च सेंटर है और इस वजह से ये मतलब काफ़ी मशहूर हो चुका है। लेकिन आज हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे रैपर चाय वाले की, जो कि मुसल्लमपुर यानी कि जो खान जीएस रिसर्च सेंटर है उसके बगल में ही इनका दुकान है, काफ़ी फेमस है ये। तो ये रैपर चाय वाले, इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे हम लोग। सर, रैप करते हैं आप? जी मैम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऐसे शुभ नाम हुआ सोनू कुमार और स्टेज नेम मैरियो रैपर। ओके, मैरियो रैपर जी। एकदम अपने स्टाइल में आ गए आप, चश्मा लगा के। नहीं, अच्छा, लगता है कि रैपर वाला लुक होना चाहिए, स्वैग होना चाहिए बंदे में। अच्छा, तो कितने साल से आप यहाँ पर दुकान लगाए हैं? हाँ, मतलब 7-8 महीने। 7-8 महीना हो गया। अब हो चुका है अब। अच्छा, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जैसे कि बहुत बार देख रहे हैं कि बहुत सारे चाय वाले जो है अलग अलग नाम से मतलब यूनिक नेम जो है वो ढूंढ रहे हैं और उसी हिसाब से अपना मतलब चाय का दुकान ही खोल रहे हैं। तो आप किससे इंस्पिरेशन लिए या आपका खुद का आइडिया था? देखो, रैप में एक्सप्रेशन तो मेरा खुद है, मैं सब चीज़ खुद से किया हूँ। अच्छा, बस मतलब मेरा हालात ने मेरे को सब चीज़ करवाया है ये चीज़ें। हमको देखो, कोई भी इंसान को वो नहीं होता है कि भाई ये करना वो करना वो कर चाय बेचना है। कोई भी माँ बाप नहीं सोचेगा उसका बाल बच्चा चाय बेचे, बट उसका हालात सिचुएशन, अब घर में सिस्टर को पढ़ाना था, मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने सोचा अपना पढ़ाई तो चलो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 2 साल करके छोड़ चुका हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना। मैंने चलो अब उसको बढ़ाते हैं, कैसे भी कैसे उसको कॉलेज में एडमिशन करवाया और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक लड़की समाज में अगर नहीं पढ़ती है तो उसके माँ बाप पे ताना मारा जाता, सोसाइटी में उसको अच्छे से किया नहीं जाता। इसलिए मैंने सोचा अपन तो लड़के हैं, आज ये करूँ कल वो भी करूँगा, कुछ भी कर लूँगा। बस रैप कब से कर रहे हैं? रैप तो मैम बहुत पहले से कर रहा हूँ, 2008 से। 2008 से? हाँ, मतलब लिखते उखते रहता था, पहले उतना ग्रो नहीं था रैप, बट अपने आप में जब डेवलप हुआ तो भाई फिर चीज़ें पता चला ही रहा। कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ वैसा प्लेटफॉर्म ढूंढे आप? देखो मैम, प्लेटफॉर्म मैं हर जगह ऑडिशन देते रहता हूँ। मतलब रोडीज़ में भी गया था, आपका रॉडीज़ में भी गया था, इंडिया गो टैलेंट में भी गया था, जी अनमोल चैनल में भी गया था, बहुत सारा मतलब शो करते रहता था, मतलब ऑडिशन जाके देते रहता था। बट फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाके मैं वापस आ जाता था, और मेहनत थोड़ा चाहिए था, और अच्छा हुआ मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो चाय में आपका कैसा रिस्पांस मिला? चाय में मैम अभी तो फ़िलहाल गर्मी है। अच्छा। गर्मी में तो सबको पता है कि कैसा रिस्पांस है, बट मेहनत लेकिन जारी है, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो दिन भर में कितना, मतलब फिर भी एवरेज कितना कप आप बेच लेते हैं? दिन भर में फ़िलहाल तो 100-150 फिलहाल। गर्मी है इसीलिए, अगर ठंडा में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ठंडा में 500-600 चल जाता है। अच्छा, तो घर का आप अभी सिचुएशन बोल रहे थे, तो क्या घर का सिचुएशन रहा जो आपको लगा कि चाय बेचना सही रहेगा? देखो मैम, एक तो लॉकडाउन भी आ गया था। क्या आ गया था? लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन में क्या करते क्या नहीं करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मनोज भैया बोले मेरे को चल चाय की दुकान खोल, तो मैंने खोला। मेरे को पता नहीं था कि मेरा हालात ने यहाँ तक ले आएगा और मैं ऐसा हो सकता था, मतलब फ्यूचर नहीं पता था। बस मैं अपना कर्म करते जा रहा था, मैं अपना कर्म को करता गया और मंजिल धीरे धीरे पाती गई। आप सेटिस्फाई हैं? क्यों नहीं? आप मतलब आपको लग रहा है कि हाँ, जहाँ रैपर बनने का आपका शौक़ था वहाँ अगर आप चाय बेच रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ आप सेटिस्फाई हैं? क्योंकि मेरा जो रैप है वो तो लोग तक जा रहा है, ठीक है? मेरा रैप तो लोग तक जा रहा है, मेरा एक्सप्रेशन भी जा रहा है, और मेरे को रैप सुनाने के लिए बंदे भी मिल रहे हैं, और बंदे के अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं वो चीज़ें मैं जितने डिफरेंट बंदे से मिलूँगा उतना मेरा सोच खुलेगा, और उस सब लोगों से मैं एक्सप्रेशन लूँगा कि बंदे में क्या है, उसमें क्या है, उसका विचार क्या है, उसका विचार क्या है। दुनिया को मैं जब तक देखूँगा नहीं तब तक रैप हिप हॉप इज़ द रियल लाइफ। रैप है रियल लाइफ, जो आपके साथ बीतेगा, जो घटेगा, उसी चीज़ को ना मैं अपने रैप स्टाइल में थ्रो मारूंगा एक्सप्रेशन के साथ में। सर, तो हम देखे हैं कि आपका कुछ वीडियोस में आप खान सर के बारे में कुछ रैप बनाए, तो क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, क्या बोलिएगा? देखो मैम, वो तो बहुत कड़ी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बहुत सारे लोग उनके पास भी आते हैं, तो वो उनका तो बात ही अलग है। बस मेहनत करके वो बहुत ख़तरनाक आगे बढ़ रहे हैं, और मैं सोचता हूँ
कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे टीचर होना चाहिए जो मेहनत करके और बहुत कम उम्र में उनके ऊपर रैप लिख चुका हूँ मैं, कल ही परसों एक तैयार किया हूँ, बट उसको अभी याद नहीं किया हूँ क्योंकि जैसे जैसे दिमाग में आती चीज़ें वैसे वैसे मैं लिख के रख देता हूँ। उसको फिर याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास समय होता नहीं है। इधर चाय भी चलाता हूँ, उधर घर में हो गया था, घर में कुछ काम करना हुआ, समय ही नहीं मिलता मेरे को याद करने को, प्रैक्टिस करने को। लेकिन फिर भी मैं चाय की दुकान पे लिख भी लेता हूँ, प्रैक्टिस भी यहीं हो जाते हैं। यहीं पे लिखते हैं? हाँ, मतलब तो टाइम मिलता नहीं है ना मेरे को। तो आपको अभी फ़िलहाल कोई कुछ याद है रैप जो आप अभी हमको सुना सकते हैं? हाँ, याद मेरे दर्शकों को सुना सकते हैं। जैसे आप कौन सा रैप सुनाते हो, स्टूडेंट वाली या जमाना? स्टूडेंट बहुत सारे हैं, स्टूडेंट वाली सुना दीजिए आप। स्टूडेंट वाली सुनना चाहेंगे आप लोग रैप? हाँ, तो बीट पे सुनाओ या ऐसे ही सुनाओ? आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है वैसे सुना दीजिए। सब समझ में आ गए, बीट चला देता हूँ मैं, उस पर मजा आएगा। 1 मिनट में सुनाइए। बीट सुन रहा तो चल रहा बीट। इधर आ जाइए। चलिए चेक 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 मैं रहा हूँ। आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाए लेता है खर्चे, कमाने वाले एक ना टेंशन सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते ना पैसे, होके डिप्लोमा बीटेक पास से, रोडों पे बिकते सस्ते किताब ने, एजुकेशन को पैसे पे तोलते यहाँ, एग्जाम होता पर रिजल्ट कहाँ, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट की लाइफ भी तो न जाने कहाँ, क्लास के बाद भी टाइम नहीं मिलता, रूम पर खाना भी बना नहीं पाता, रात को खाना में कुछ भी खाकर पूरी रात काटता, सुबह के नाश्ते में खाता मैं पास्ता, नीचे भी देख कर चलता मैं रास्ता, प्यार के चक्कर में किया टाइम पास था, मुझे पता चला जब ये सब बकवास था, दिल से निकाल कर किया तुझको किल, कब तक भरूंगा मैं तेरा बिल, जा तू ढूंढ ले किसी और का दिल, डस्टबिन में फेंक दिया सारा मुश्किल, तू नहीं थी ओ मेरे काबिल, तुझे छोड़ कर क्या खुद को हासिल। जाओ चेक 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 मैन चेक चेक चेक, न तेरा है न मेरा है अंधेरा तो सवेरा, शब्द मेरे गहरा है न हिल पे दहला, कभी ना ठहरा है सर पे सर, जो भी कह रहा है दिल से कह रहा, ना कोई साथ है कलम मेरे पास है, बहुत मिला दगेबाज मेरा चढ़ाई मेरा पूरा विश्वास, चलता था सबको लेके साथ, खुद से ही पूछता था एक ही बात, किस पे करूँ मैं विश्वास, कोई ना देता किसी का साथ, उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में, गोरे और कालों में तब से चलने लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्राफिटी बी बॉय MC खास भाई याओ, ए पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक, नहीं है आशिक मैं ठहरा मन मिजाज, मेरे गले को ना ठंडक मिला, कहीं भी शुरू हो जाता मैं, सबका कर देता पैंट में गीला, हाथ में माइक है सर पे कैप है, भाई तेरा चलता हिप हॉप स्टाइल है, लोग मुझे कहता था मैं तो सहता था, पहना है पापा का टी-शर्ट और पैंट, चल हट हाँ पहनना है अलग ही रहना है मुझे, क्यों तुम बदनाम करता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा, साथ देने वाला साला कोई नहीं होगा, पीठ पीछे करता मेरा बुराई, दोस्तों को बोलकर उन्हें चढ़ाई, मान ले ये बात हिप हॉप ही देगा मेरा साथ, करूँ मैं मेहनत रब की रहमत, मुझे कुछ कहे मत जाके कर बेटा तू मेहनत, मेहनत भी करके करेगा क्या, आर्टिस्ट को पागल मनाते यहाँ, अपने बंदे को आगे लाते हैं, जिसमें टैलेंट है उसे भगाते, मीठी मीठी बातें बोलकर याओ, तराजू में तोलते सोने तोल कर, 5 पेटी 10 पेटी चाहिए कॉल पर, कभी तो आएगा आने वाला टीवी वाले शो पर, सुनो 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 गौर से भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से। चलिए बहुत अच्छा। ये टोन आप खुद से बनाए या वो नेट से? नहीं, ये बीट है इंस्ट्रूमेंटल नेट का, अच्छा। बट लिरिक्स में मेरा सब चीज़ खुद का है। चलिए ठीक है। तो सरकार जो है वो कहती है कि पकौड़ा बेचना, चाय बेचना और जितना भी तरह का जो काम है वो एक तरह से रोजगार कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सरकारी नौकरी हो गया या फिर तो आप जो करना चाह रहे थे अलग लेवल का, तो उससे मतलब क्या इसको आप अच्छा रोजगार मानते हैं या आपको लगता है कि वो सब ज़्यादा अच्छा है? इस दुनिया में जो इंसान जो कर रहा है बस अपने आप में बेस्ट रहो और खुद पे भरोसा रखो, वही तुम्हारा मंजिल है। ये जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो तो रोजगार हो,
ये जरूरी नहीं कि वो हो तो रोजगार हो। रोजगार तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा रोजगार है। बस अपने आप में काम करते रहो, कुछ भी करो लेकिन करते रहो, वही तुम्हारा, जो तुम्हारा पेट भर रहा है ना, जो कपड़े लेने के लिए पैसे दे रहे हो ना, वही रोजगार है तुम्हारा। चलिए बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। जी मैम। आप सुन रहे थे, के ऊपर भी लिखा हूँ। अच्छा। जो पेपर ऊपर लिख हो गया था, स्टूडेंटों की पढ़ाई यहाँ दिन रात करके आते मेरे भाई, कड़ी मेहनत के बाद यहाँ एग्जाम आई पास, पता चला सेंटर पर बीपीएससी का पेपर हुआ लीक, यहाँ एग्जाम हुआ साफ, पेपर किया लीक, यहाँ सरकारी कर्मचारी कोई खास, दिल में लेकर आए थे स्टूडेंट कुछ आस, दबा के रखा था पूरी रात, घर वाले को क्या मैं बताऊँ अपनी दिल की बात। अरे सरकारों को चमचे को दे दो फिर से बधाई, कुछ करे या न करे, उनके फंड में पैसे आते जाए, उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना रोया हूँ आज बीपीएससी की पढ़ाई में। कैंसिल हुआ पेपर, ख्वाब है अभी भी ऊपर, चलते थे ये सोचकर जाऊँगा मैं जॉब लेकर, घुस ले रहे बच्चों से सरकारी दफ्तर, उसमें विलुप्त है बड़े बड़े अफसर। अरे क्या करते थे ये सोचकर, निकल जाएगा ये बच के हंसकर, अब बैठे उनके ऊपर बड़े बड़े अफसर, पकड़ के जरा ये कसकर। चलिए बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि सिर्फ प्यार मोहब्बत के ऊपर ही रैप बनाना या गाना बनाना नहीं होता है, अगर रोजगार बेरोजगारी ये सब चीज़ के ऊपर रियल लाइफ तुम्हारे जो आसपास में घट रहा है, जो गुजर रहा है, जो सच्चाई लोगों तक जाना चाहिए, वो है रैप। ये नहीं कि मोहब्बत प्यार वो सब है, बट तुम्हारे साथ अगर बीत रही तो दो ज़्यादा जरूरी वही है, क्योंकि जीने के लिए वो ज़्यादा। हाँ, जरूरी ये है कि समाज में क्या चल रहा है, तुम लोगों को क्या सच्चाई बताना चाह रहे हो, वो अपने रैप स्टाइल से बताओ ना। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।